क्या दिक्कत था आपको? भैया अगर इनिशियली बात करें तो 2024 जनवरी से लेकर 2024 जनवरी में मुझे खराश हुआ गले में हल्का सा। एंड मैंने सोचा नॉर्मल सबको होता है, गर्म पानी पिया, लेकिन अगले दिन से मुझे सर्दी जुकाम एंड बुखार आ गया। तो मैं लिटरली सोचा कि ये पहला जनवरी 2024 24 से। में। तो उसके बाद मैंने नॉर्मल दवा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास गया एंड देन उन्होंने क्या किया, नॉर्मल से ठीक नहीं हो रहा था तो उन्हें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी और इंजेक्शन दिया। देन मेरा वो बुखार जाके मुझे कम से कम 10-20 दिन झेलने के बाद और बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ, कम से कम अगर एक बार 4 दिन की दवा लेने जाओ तो 600 रुपये का पड़ता था मुझे लिटरली। अब मुझे 10-15 दिन चलाना था, सोचिए, एक नॉर्मल खराश से। फिर ठीक हुआ मैं, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना या 1.5 महीना बीता, देन मुझे फिर से गले में थोड़ी सी खराश हुई, या तो सो कर उठ कर पानी पी लेने से, या फिर सुबह में जैसे रात को ठंडी लगे, क्योंकि उस समय ठंडा का मौसम था, तो रात में थोड़ा सा रजाई उधर उधर हुआ, थोड़ा सा ठंडा लगता था, तो सुबह मुझे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। देन में वही कि गर्म पानी पियो ठीक हो जाएगा, लिटरली ठीक नहीं हुआ। एंड वो फिर से वही सेम प्रॉब्लम कि अगले दिन से पूरा शरीर तपना स्टार्ट और बुखार चढ़ना स्टार्ट। मैं देन फिर आया, डॉक्टर ने वही एंटीबायोटिक इंजेक्शन और बिल्कुल वही टाइफाइड वाला अच्छा, जिसमें बैक्टीरिया बढ़ते जाते तो बिना एंटीबायोटिक इंजेक्शन और मेडिसिन के ठीक ही नहीं हो रहा था। देन फिर इस बार भी नॉर्मल केवल 3-4 दिन में नहीं, मुझे फिर से 10-15 दिन लग गया ठीक होने में, और वही दवा करते रह गया, हर 4 दिन की दवा 600-700। हम बस वही, और सोचिए हर दिन 15, और दवा खत्म होने के बाद भी मेरे बॉडी में ऐसा रहता था जैसे लगता था कि जान ही नहीं है, मेरी बॉडी तप रही है अंदर से, जैसे लग रहा है कि मेरी स्किन जल रही है। बुखार तो नहीं रहता था, लेकिन मेरी स्किन जलती थी, मन अच्छा नहीं रहता था। तो रिकवरी करने में मुझे एटलीस्ट 1 महीना हर बार लग रहा था। दवा 10-15 दिन की खाता था, लेकिन रिकवरी होने में मुझे पूरी तरीके से पहले जैसे होने में 1 महीना तो लिटरली लगता था। फिर हुआ, फिर उसके 1-1.5 महीने बाद फिर थोड़ा सा भी कुछ क्या बोलते हैं कि गले में थोड़ा सा भी खराश हुआ पानी की वजह से या कुछ की वजह से, तो फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से मुझे 15-20 दिन की दवा ऐसे ऐसे करते, अब 3 बार हुआ, 1.5-2 महीना गैप करके समझे 6 महीने बीत गया। देन मैं अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बिल्कुल तंग हो चुका था कि क्या हो गया मुझे, क्यों इतना बार बार हो रहा है, और सब भी तो हैं लोग घर में वहीं बाहर एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं। तो मैं, एक लड़के ने मुझे सजेस्ट किया, एक MBBS डॉक्टर बक्सर के, तो मैं गया। उन्होंने समझाया कि तुम्हारी बॉडी एंटीबायोटिक की आदी हो चुकी है, इम्यून कमजोर हो चुका है। तो मैंने कहा कि अच्छा, लॉजिकली बात सही कह रहे हैं जो, तो मैंने उनसे दवा कराना, उन्होंने वही जांच लिखा, सब कुछ लिखा, मेरे में वही इन्फ्लामेशन बढ़ रहा था पूरा, बैक्टीरिया मर ही नहीं रहे थे, बैक्टीरिया फैले ही जा रहे थे। तो उन्होंने भी एंटीबायोटिक का इंजेक्शन ना देकर मुझे डोज कम करके उन्होंने भी 5 दिन की दवा 1000 रुपए की पकड़ा दी। अच्छा। जांच ओच करके फिर लिटरली उनको, उनसे ठीक तो हो रहा था मेरा, उनके बिना इंजेक्शन के दवाओं से ठीक हुआ। फिर उनमें भी 10 दिन की 15 दिन की दवा चले, और लिटरली उनसे भी ठीक होने, मुझे रिकवरी होने में, जैसे वो कहते थे स्किन जल रहा था, वो दवा बुखार खत्म होने के बाद ही मेरा लगता था कि स्किन जल रहा है, मेरे हाथ शरीर में बेचैनी है, लगता ही नहीं था कि मन ठीक है मेरा। तो उससे भी रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लग जाता था। फिर उनसे भी मैंने फिर अगली उनसे दवा कराने के बाद मुझे लग रहा था कि चलो अब ठीक होगा, तो लेकिन फिर 1-1.5 महीने बाद फिर से मुझे सेम प्रॉब्लम, सेम गले में खराश हुआ, हल्का सा खराश हुआ। एंड देन फिर वहीं पे गया, फिर वहां पे गया, उन्होंने बोला घबराओ मत, ठीक हो जाएगा ऐसे। फिर वहीं दवाई लिखी, तुम्हारे इन्फेक्शन है तुम्हारे गले में, या फिर ऐसे इन्फेक्शन है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक। मैंने इन्फेक्शन की दवा लिख दी है, नहीं होगा। देन मैं गया वहां पे, फिर से वही दवाई, फिर से वही, मैं 1 महीना झेला। फिर लिटरली अब मेरे आपे से बाहर हो रहा था। फिर जनवरी 2024 से फरवरी 2025 आ गया, 1 साल और 1 महीने। हाँ, अब इस बार भी मैं उन्हीं के पास, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, कहाँ जाओ, उनसे ठीक तो हो रहा था। तो उन्होंने बस यही दिलासा दिया था कि तुम्हारे में इन्फेक्शन फैला, वो मैं दवा दे रहा हूँ, ठीक हो जाए। तो मुझे चलो इस बार फिर देख लेते हैं। फिर गया, सेम दवा दी उन्होंने, फिर उतनी ही महंगी सब कुछ दवा दी, 4 दिन की दवा 1000 रुपए की पड़ी। लिटरली 10-15 दिन दवा चलाया, लेकिन मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर से 15 दिन उनकी दवा करते, अभी खा ही रहा था, तब तक ठीक तो हो रहा था। लेकिन अचानक से फिर एक दिन क्या, वो दवा के बीच में ही मुझे अगले दिन नाक से पानी आना, मेरा शरीर जलना, लग रहा था कि बुखार हो जाएगा। तो वही एक लड़का था,
जिसने सजेस्ट किया कि बातें हो रही थी नॉर्मली उससे कि हाँ क्या मतलब कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इतनी दवा करके थक चुका हूँ। तो लिटरली उसने बताया कि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, मैं भी दवा करके पूरा थक चुका था, समझ में नहीं आ रहा था। एक भैया हैं और उन्होंने BHMS कर रखा है एंड वो पहले मेरी केस स्टडी की है अच्छे से कि मुझे प्रॉब्लम हुई कहाँ से, आखिर जड़ कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, मेरा इम्यून कैसे कमजोर हुआ, मतलब पूरी उन्होंने पूरा डिटेल निकाला कि मेरा इवन मेरा बताया कि मेरा स्लीप साइकिल, मेरा हर चीज रेगुलर रूटीन सब कुछ उन्होंने ट्रैक किया, सब पूछा एंड फिर मुझे वो दवा दिया और मेरी दवा उसके बाद से मुझे बहुत आराम, उसके बाद मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं लिटरली उस समय कहा कि ठीक है सोचूंगा। देन वो जो दवा उनका चल रहा था और बीच में फिर बुखार हुआ मुझे एंड वहां पे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैं कहा कि चलो देखते हैं। देन मैं आपके आया एंड यहाँ पे जो आपने मेरा लोग लिटरली तो रोज पूछते हैं कि हाँ तुम्हें हुआ क्या है, यहाँ पे आपने मेरे स्लिप साइकिल, मेरा रेगुलर रूटीन, मेरी थिंकिंग, मेरी हैबिट, मेरी सोच, मतलब एवरीथिंग जो एक आदमी के जो आदमी इग्नोर कर देता है, जो एक आदमी के डेली लाइफ को इफेक्ट करता है, वो लिटरली जो कभी किसी डॉक्टर ने नहीं पूछी वो आपने पूछे हैं। एंड देन आपने जो भी रजिस्टर बनाया, जो भी आपने ट्रैक किया, उसके बाद जो आपने दवा दी, आई थिंक इट वॉज मिरेकल, पूरा मिरेकल था। जैसे कि मैं गया घर पे, मैंने कहा कि इतनी छोटी सी दवा तीन गोलियां दी थी बस, एक छोटी छोटी डिब्बी में 3 गोलियां, उन 3 गोलियों से क्या होगा। मैं लिटरली सोच रहा था कि क्या है, मैंने दवा खाया, अगले दिन मुझे राहत मिला, पूरा राहत मिला। तो मैं लिटरली सोच रहा था कि शायद हो गया होगा, पहले से उनकी दवा खा रहा था ना। लेकिन देन रियलाइज हुआ कि बस 2-3 दिन में जो बुखार मुझे डर सता रहा था कि फिर से मैं 1 महीना झेलने वाला हूँ, वो लिटरली पूरा जा चुका था एंड सब कुछ मिरेकल। मैंने सोचा नहीं था, मैं इवन YouTube देख के, वीडियो देख के कि इम्यूनोथेरेपी कराऊंगा अपने इम्यून बूस्ट के लिए, इट वाज जस्ट लाइक अ मिरेकल। उसके बाद तो मुझे एक खराश तो छोड़ी, एक छींक तक ना आई। मैं अब भी इस जैसे मेरे ऑफिस में, मैं पूरा ऑफिस दिन भर AC में रहता था, एकेडमी में पूरा जितने दिन रहा और AC में ठंडा एकदम चिल्ड वाटर था बिल्कुल, लिटरली शाम सुबह कुछ भी करो ठंडे ही पानी, समझ लीजिए। मुझे 1% बिल्कुल एहसास नहीं हुआ एंड मैं जहाँ डरता था कि मैं पानी ना पीऊँ रात में या फिर ठंडा थोड़ा सा गर्म करके पीऊँ, इवन अब तो मैं जैसे अभी पहाड़ों में गया तो चिल होके नहा रहा था, वो भी सुबह के सुबह इतने ठंडे पानी में। तो बस कितने दिन दवा चला था यहाँ पे आपका? 1 महीना केवल दवा चला। 1 महीने पूरा रिकवर हो गया? पूरा रिकवर हो गया, जो कभी सोचा नहीं था। मैं सोचा था कि अभी आप मार्च 2025 में आए थे मेरे यहाँ, ठीक है ना? तो पूरी मार्च चला था दवा आपको, ठीक है ना? स्टार्टिंग मार्च में आए थे और अभी पूरा मार्च आपका दवा चला था, 1 महीने लगभग दवा चला था। उसके बाद से आपका दवा भी बंद है, अभी कोई दिक्कत भी नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। एक सिंगल खराश जो छींक आती है ना कि ठंडे की वजह से, या फिर अभी आप कोल्ड ड्रिंक और जो आइसक्रीम वगैरह है, ठंडा पानी पी ले रहे हैं? बेझिझक आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक में जो छूता नहीं था, डरता था, मैं लिटरली 1 साल छोड़ दिया था बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। मैं इतना डर चुका था ना, इतना डर चुका था, मैं क्या बताऊं। तो बस वही। ठीक है, थैंक यू।